Hello everyone, today we are going to do exercise 6b. Our first question says compare using less than sign, greater than sign और equal to sign. तो देखिए सिंपल नंबर्स को कंपेयर हम कैसे करते थे। तो देखिए ये है 42 और ये है 49। तो इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, वो है 49। तो हम ऐसे साइन लगाते थे। 67 एंड 72, तो 72 इज़ ग्रेटर देन 67। 1980, 1000 इज़ ग्रेटर देन 980। ये हो गई हमारी कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। बट डेसिमल नंबर्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो देखिए डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमारा फर्स्ट डेसिमल नंबर है 99.87 एंड 90.78। तो इसको करने के लिए देखिए ये लाइक डेसिमल्स ही हैं, बिकॉज जब हम डेसिमल से मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ तो हमें 2 डिजिट दिए हुए हैं और इधर भी 2 डिजिट्स हैं। तो ये क्या है, लाइक डेसिमल्स। तो अब हमने डेसिमल्स की लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है कि हमें कौन सा नंबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है 99 और यहाँ पे है 90। तो इट मीन्स 99 की वैल्यू 90 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम ये साइन लगाएंगे। 99.87 इज़ ग्रेटर देन 90.78। देखिए हमारी इस वैल्यू में भी डेसिमल से पहले 13 लगा हुआ है और यहाँ पर भी डेसिमल से पहले जो होल नंबर है वो 13 ही है। बट फिर हम क्या देखेंगे, डेसिमल के बाद डेसिमल की राइट हैंड साइड पर जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 4। इस नंबर की 10th प्लेस वैल्यू है 4 और इसकी 10th प्लेस वैल्यू है 5। इट मीन्स कि ये ग्रेटर देन है इससे। 13.45 इज़ लेस देन 13.54। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर भी देखिए 1 है होल नंबर और यहाँ पर भी 1 ही है। तो इसकी भी 10th प्लेस 9 है और इसकी भी 10th प्लेस 9 है। इसकी भी 100th प्लेस 8 है, इसकी भी 100th प्लेस 8 है और इसकी 1000 प्लेस है 0 और इसकी 9। इट मीन्स कि ये ग्रेटर है, तो हम इस यहाँ पर ऐसे साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है 12 एंड 12.00। आपको पता ही है कि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये इक्वल टू 12 ही रहेगा। इट मीन्स ये है इक्वल। नेक्स्ट है 13/100 एंड 1.3/100। तो देखिए अगर मैं इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 13/10 और ऑलरेडी इसके नीचे एक 10 लगा हुआ है। तो 13/10 इंटू 10 100। इट मीन्स ये इक्वल हो गए, तो इक्वल्स का साइन। नेक्स्ट यहाँ पर होल नंबर, हमें एफ पार्ट में होल नंबर दिया हुआ है 25। यहाँ पर भी 25 ही है। इसकी 10th प्लेस वैल्यू है 0, इसकी भी 0। इसकी 100th प्लेस वैल्यू है 3 और इसकी 100th प्लेस वैल्यू है 0। इट मीन्स कि ये ग्रेटर है। सेकंड क्वेश्चन सेज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने डेसिमल नंबर्स की कंपेयरिंग करनी है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, तो पहले उनको आपने यही देखना है कि वो लाइक डेसिमल हैं या अनलाइक डेसिमल्स हैं। अगर वो अनलाइक डेसिमल्स हैं तो आपने पहले उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारा ए पार्ट में देखिए 12.089, 100, 22.980, 12.098, 1.298। तो देखिए ये सारे लाइक डेसिमल्स ही हैं, बिकॉज डेसिमल के पीछे सबके पीछे ही 3 डिजिट लगे हुए हैं। तो ये लाइक डेसिमल है, हम इनको बस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे।
तो देखिए पहले हम होल नंबर देखते हैं। इसका 12 है, इसका 122, इसका भी 12 और ये क्या है 1। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे जो पहले स्मॉल डेसिमल नंबर लिखेंगे, फिर उससे ग्रेटर एंड देन उससे ग्रेटर, और सब नेक्स्ट जो आएगा वो होगा सबसे ही जो नंबर ग्रेटर होगा। तो देखिए पहले सबसे स्मॉल होल नंबर है 1, तो पहले हम लिखेंगे 1.289। ये किससे लेस देन है? तो देखिए अब इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है, तो इसकी अब 10th प्लेस वैल्यू देखिए, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, और इसमें 8 है, इसमें 9 है। इट मीन्स कि ये स्मॉल है, तो पहले ये आएगा, देन ये, एंड सबसे ग्रेटर नंबर जो है वो है 122.980। बी पार्ट। तो पहले सबसे पहले हमने देखना है कि ये लाइक डेसिमल्स हैं, तो ये लाइक डेसिमल्स ही हैं क्योंकि सबके ही डेसिमल के पीछे 3 डिजिट लगे हुए हैं, तो हमें इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब हम इनके होल नंबर देखते हैं जो डेसिमल से पहले लगे हुए हैं। तो 100, 10, 100 एंड 10। तो देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 10 एंड 10। तो इनमें दोनों में से भी अब हम कौन सा लगाएंगे, क्योंकि दोनों के होल नंबर जो डेसिमल से पहले लगे हुए हैं वो दोनों ही 10 है। तो अब हम इनकी 10th प्लेस नंबर देखते हैं। 10th प्लेस पे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, तो इट मीन्स इन दोनों में से सब है वो ये नंबर है, तो हम इसको पहले आगे लगाएंगे। नेक्स्ट टर्म जो आएगी हमारी वो ये आएगी 10.10 एंड 1। तो अगली जो हमारी 2 टर्म दी हुई हैं इनमें, इसमें भी 100 ही है और इसमें भी होल नंबर 100 ही है। तो अब हम इनकी 10th प्लेस वैल्यू देखेंगे डेसिमल के जो बाद है। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, इसकी ये इससे स्मॉल है, तो पहले हम स्मॉल वाली वैल्यू लिखेंगे। देन सबसे ग्रेटर वैल्यू जो है वो है, देन जो सबसे ग्रेटर टर्म है 100.100। ये सी पार्ट में भी पहले हम सभी टर्म्स को देखेंगे कि ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये भी लाइक टर्म्स ही हैं। तो अब हम इनके होल नंबर्स देखेंगे जो डेसिमल से पहले हैं। तो देखिए सभी में 33, 33, 30 एंड ये है 3। इट मीन्स कि ये सबसे स्मॉल टर्म है, तो इसको हम आगे लिखेंगे। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी जो इससे बड़ी हो? तो ये 33, ये भी 33, इट मीन्स टी, ये 30.333। नेक्स्ट ये 2 जो टर्म बची इनमें से देखेंगे कि पहले अब कौन सी आएगी। 33.304 एंड 33.003। तो देखिए इसकी 10th प्लेस वैल्यू 3 है और इसकी 0। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में पहले स्मॉल टर्म्स को आगे लिखना है, देन सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। नेक्स्ट डी पार्ट 1.260, 12.670, 1.722, 3.303। तो इसको भी देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम देखिए यही देखना है कि लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं पढ़ी ये। अब हम इनके होल नंबर जो डेसिमल से पहले हैं वो देखेंगे। 1, 12, 1 एंड 3। तो 1 सबसे ही छोटा होल नंबर है इनमें से। तो सबसे पहले हम ये 1 की भी 2 टर्म्स हैं, तो हम पहले कौन सी टर्म लगाएंगे? तो 10th प्लेस वैल्यू देखिए इसकी 2 है और इसकी 7। तो 1.260 इज लेस देन 1.722। अब आएगी 3.303 एंड देन सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो है 12.670। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेम वैसे ही है। पहले हमने लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना है इनको,
देन हम सबसे बड़ी टर्म लिखेंगे, देन उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी वाली टर्म लिखेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी टर्म इनमें से कौन सी है। देखिए सारी लाइक टर्म्स ही हैं बिकॉज डेसिमल के पीछे 3 डिजिट लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी टर्म देखो, पहले हम होल नंबर देखेंगे इसका 32, 3, 32 एंड 3। तो 32 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड 3। तो इन दोनों में से कौन सी टर्म लगाएंगे, तो इनकी 10th प्लेस वैल्यू हम देखेंगे। तो 9 इज़ ग्रेटर देन 0, तो सबसे बड़ी टर्म यही है। हम सबसे पहले इसको लगाएंगे, देन ये वाला टर्म आएगी। अब ये भी 3.095 है, इसका भी होल नंबर 3 है और इसका भी होल नंबर 3 है। तो 10th प्लेस वैल्यू देखेंगे, इसकी 5 है, इसकी 0, तो ग्रेटर वाली टर्म लगाएंगे। नेक्स्ट है जी बी पार्ट। देखिए ये लाइक टर्म्स में नहीं है बिकॉज इसकी ये टर्म और ये जो टर्म है इसकी डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है और बाकी इन दोनों के पीछे डेसिमल के पीछे 3 डिजिट हैं। तो पहले हम इनको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। एक 0 लगाएंगे जिसके साथ नहीं है, जिसके साथ 3 डिजिट नहीं है उसके साथ 1 0 ऐड करेंगे। तो अब देखिए सबके होल नंबर 166 हैं। तो सबसे बड़ी टर्म है जो वो सबसे आगे लिखेंगे। तो देखिए कौन सी सबसे बड़ी टर्म है, सबके होल नंबर तो 166 हैं। तो अब हम इनकी 10th प्लेस वैल्यू देखेंगे, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 एंड इसकी 1 और इसकी भी 1। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी टर्म ग्रेटर है। तो इसकी भी 100th प्लेस 0 और इसकी भी 100th प्लेस 0, इसकी 1000 प्लेस 0 है और इसकी 1। तो इट मीन्स ये टर्म दोनों में से ग्रेटर है, तो ये आगे आएगी। नेक्स्ट, तो अब इन दोनों में से देखेंगे कौन सी ग्रेटर है। इसकी भी 10th प्लेस 0 है, इसकी 100th प्लेस 1 है और इसकी 100th प्लेस 0 है। तो ये ग्रेटर है, तो ये पहले आएगी। नेक्स्ट है जी सी पार्ट। तो देखिए ये भी अनलाइक टर्म्स है क्योंकि इसके पीछे हैं 3 डिजिट डेसिमल के पीछे और इनमें सब में डेसिमल के पीछे 2 डिजिट लगे हुए हैं। तो पहले हम इनकी लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे 0 ऐड करके। तो अब देखिए सबके ही होल नंबर जो हैं डेसिमल से पहले जो नंबर है वो 71। तो अब हमने सबसे ग्रेटर वैल्यू देखनी है कि कौन सी है। इन दोनों की 0 लगी हुई है 10th प्लेस, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4। अब इन दोनों में से आप ग्रेटर चूज करोगे कौन सी है। तो 100th प्लेस वैल्यू देखो इन दोनों की, इसकी 4 है तो इसकी 0, तो ये ग्रेटर है 71.400 से। तो अब इन दोनों में से हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। इसकी 10th प्लेस 0 है, इसकी भी 0, बट इसकी 100th प्लेस 4 है और इसकी 0, तो इट मीन्स ये ग्रेटर है। तो हम इसको लगाएंगे आगे। नेक्स्ट है जी इनमें भी पहले लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज डेसिमल के पीछे 2 डिजिट हैं। इसमें नहीं था तो हम 2 zeros ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे ग्रेटर है 16.00। अब ये हैं, इन सब के होल नंबर है 6 और 10th प्लेस पे है 4, 100th प्लेस पे इस पे 6 है, 7। तो इट मीन्स ये तीनों में से ग्रेटर है। फिर आएगी 6.46 एंड 6.42। नेक्स्ट है जी 4th पार्ट, कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स। ये देखिए अगर ये है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 10 है तो न्यूमरेटर के 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा। अगर
डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमरेटर के 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, और अगर डिनोमिनेटर 1000 है तो न्यूमरेटर के 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, 76/100, तो 76 2 डिजिट 1 और 2, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डेसिमल। 18/100 0.18, ये आएगा 0.125, एंड 5/10 तो 0.5। नेक्स्ट है कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। तो देखिए अब हमने इनको डेसिमल में या इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 डिजिट के आगे पॉइंट है तो नीचे क्या लगेगा, 10, डिनोमिनेटर में 10 लगेगा। अब इनको जब हम कट करेंगे 5 के टेबल पे तो ये होगा 5 2 ज़ा 10, 25/2। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका आंसर आएगा 12/1/2। नेक्स्ट है 10.25। देखिए डेसिमल की जगह पर ये नीचे क्या लगेगा, 100, बिकॉज डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स हैं तो उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में 100 लगेगी। अब इसको आप जब कट करोगे तो पहले ये 5 के टेबल पे जाएगा, अगेन 5 के टेबल पे, 41/4। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 4 1 ज़ा 4, तो आएगी आपकी वैल्यू 10/1/4। नेक्स्ट है जी 9.99। तो जब हम डेसिमल हटाएंगे तो बिकॉज डेसिमल के पीछे 2 डिजिट लगे हुए हैं तो इसकी वैल्यू 100 आएगी, ये कट नहीं होंगे, 43/10। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के।